ओ ओ महाप्राण ध्वनि। भाई और बहनों, मातृ शक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम बहुत सुंदर विषय अज्ञान से विज्ञान की ओर। देखिए, विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। व्यवस्थित ज्ञान का अर्थ ये हुआ उस वस्तु, उस सब्जेक्ट के बारे में सांगोपांग विवेचना, उसकी पूरी परिभाषा, उसकी पूरी चीड़ा फाड़ा, मेरिट डिमेरिट, फायदा नुकसान, सारा जो है वो निकालना व्यवस्थित ज्ञान है। उसके बाहर कुछ रहता नहीं है, वो विज्ञान है। हमारा जो ये शब्द हम विज्ञान यूज कर रहे हैं, या गीता में जो विज्ञान शब्द यूज किया, वही हमने आर्ट ऑफ द विजन के अंदर विज्ञान शब्द को लिया कि का अर्थ होता है कि जो है वो सनातन सत्य, अध्यात्म विज्ञान, मुक्ति का मार्ग, सनातन सत्य है। वह कुदरत और कुदरती कानून पर आधारित होता है। गीता के अंदर जो 18 अध्याय है, पहले 6 अध्याय कर्म योग के, दूसरे 6 अध्याय जो है भक्ति योग के, और तीसरे है वो ज्ञान योग के। उन सब का निष्कर्ष है वो विज्ञान। वो विज्ञान क्या है? निष्काम कर्म करो, अपने स्वरूप को जानो। जो कुछ भी रिलेटिव शरीर तुम्हारे को जो मिला है, ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। ये तो टेम्परेरी है, ये नाशवान है। लेकिन जो आत्मा है वो शाश्वत है, और वो सच्चिदानंद अविनाशी चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद उसका लक्षण है। तो जो है, मैं जो कुछ दिखाई दे रहा हूं वह नहीं हूं। जो दिखाई दे रहा है वह तो हमारा ब्रह्म है, वो तो मृग मरीचिका है, वो तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है। वह तो अज्ञान है, और जो दिखाई नहीं देता है वह विज्ञान है। आज को विज्ञान कहते हैं, मुक्ति के मार्ग को विज्ञान कहते हैं, शाश्वत सुख की प्राप्ति करने को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान अल्टीमेट होता है, विज्ञान में व्यू पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि विज्ञान है सिद्धांत पर आधारित होता है। और विज्ञान की व्याख्या हम कुदरत और कुदरत की कानून के तहत कर सकते हैं। कुदरत का कानून है वो शाश्वत, कुदरत है वो ये पूरा ब्रह्मांड है, वो कुदरत है जिसके अंदर जीव, ब्रह्मांड के बाहर भी बहुत बड़ा ब्रह्मांड है जिसको आलोक कहते हैं। जहाँ पर केवल आकाश है वहाँ जीवन नहीं है। वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो ये पृथ्वी, ब्रह्मांड, जगत, संसार, जिसमें ये 6 पदार्थ हर क्षण मौजूद रहते हैं। वो है चेतन, अचेतन, और हमारा रेस्ट तत्व, मोशन तत्व, टाइम तत्व, और ये जो है वो सिद्धांत रूप से कहिए या तत्व रूप से कहिए, ये इटर्नल है। लेकिन
क्योंकि इस ब्रह्मांड में जीवित प्राणी भी रहते हैं। जीवित प्राणी ज्ञान दर्शन वाले हैं, आत्मा वाले हैं, सच्चिदानंद है, और सामान्य रूप से 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत आत्माएं सब एक समान हैं। राम की, वीर की और विवेकानंद की, घोड़े की, गधे की, ऊंट की, बैल की, आपकी, मेरी और कीड़े की, मकोड़े की, वायरस की, सब की आत्मा एक जैसी सब है। मैं मुक्त होने की, शाश्वत सुख प्राप्त करने की अर्हता है। और जो ये विविधता संसार में दिखाई देती है वो अपनी अपनी कॉजल बॉडी, अपना अपना अज्ञान, अपना अपना कर्म शरीर, लिंग शरीर के हिसाब से दिखाई देती है। और उस अज्ञान जाए, समाप्त कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, तो ये हमारा चेतन तत्व है जो हमारे भीतर परमात्मा रूप में द्रव्य आत्मा कहिए, मूल आत्मा कहिए, वह हमारे जो है इस शरीर में विराजमान है। वह तो मुक्ति में जाने वाली है, वह तो सिद्ध बुद्ध मुक्त होने वाली है। उसको मात्र अज्ञान को इरेज करना है। अज्ञान ने उसको फेविकॉल की, देखिए फेविकॉल क्या भूमिका निभाता है। एक तरफ हमने फिनिश्ड करके लकड़ी को तैयार किया, हमको फर्नीचर बनाना है, उस पर सनमाइका चिपकाना है, तो चिपकाने के लिए जो है हम हाई एडेसिव फेविकॉल को यूज़ करते हैं। फेविकॉल को चिपका करके उस पर सनमाइका लगा करके दबा दे देते हैं कुछ समय के लिए, तो वह परमानेंट फर्नीचर बन वर्षों के लिए। तो इस अज्ञान रूपी फेविकॉल के कारण जो है हमारी आत्मा इस शरीर से बद्ध है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस अज्ञान को समाप्त करो। जब फेविकॉल को हटा दोगे तो आपका लकड़ी अलग, सनमाइका अलग, वो अपने जड़ और चेतन अपने अपने अस्तित्व में जो है अलग हो जाएंगे। स्पर्शी कर्म शरीर जो है इस आत्मा के साथ में अज्ञान रूप में लगा हुआ है, वो जाके पुनः इसी कुदरत के साथ इस ब्रह्मांड में जाके अपने स्थान पर चला जाएगा जहाँ से आया था। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये अज्ञान से विज्ञान की ओर जो हम जाते हैं तो 3 स्टेजेज आती है। पहला अज्ञान, दूसरा बीच में आता जंक्शन पॉइंट ज्ञान, और तीसरा है विज्ञान। ज्ञान देखिए हर चीज़ का होना चाहिए। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग का ज्ञान नहीं है, आप एक्सीडेंट कर दोगे। गृहिणी है, उसको गैस लगाने का अनुभव नहीं है तो अपनी साड़ी जला के बैठ जाएगी। एक बच्चा है जो कि छोटा है और वो अग्नि के लक्षण को नहीं जानता और उसमें हाथ डाल देता है तो वो हाथ जल जाए। जो है सांप चल रहा है वो तो दुर्जन है, उसको आपने टच कर लिया तो आपको डस जाएगा। तो इसीलिए कहने का अर्थ ये है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये जो सावधानी है ये ज्ञान है। इस ज्ञान के बिना हमारा एक क्षण भी काम नहीं चल सकता है। विद्यार्थी को पढ़ाई करनी चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, तो उस ज्ञान को करने की विधि उसको मालूम होनी चाहिए। अधिवक्ता है, वो कोर्ट में केस लड़ता है तो उसको जितने भी है, रेगुलेशंस है, उसकी स्टडी होनी चाहिए। जो डॉक्टर है दवाई लिखता है वो उसको एक एक टैबलेट का एक्शन रिएक्शन ध्यान होना चाहिए। जो सर्जरी करता है वो एक एक अवयव के एक एक अंग की उसको ज्ञान होना चाहिए। तो ये तो ज्ञान हो गया। यानी हमारी जो इस सोसाइटी ने, हमारे समाज ने जो है कुछ एथिक्स बनाए हैं उसको हम ज्ञान कह सकते हैं। आप जो 5 महाव्रतों को ले हो, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन करना ज्ञान है और इनका पालन न करना अज्ञान है। अच्छाई को धारण करना ज्ञान है, बुराई को धारण करना अज्ञान है। अच्छा इंसान बनना है ये ज्ञान है और दुर्जन व्यक्ति बनना ये अज्ञान है। लुटेरा डाकू बनना अज्ञान है, संत पुरुष बनना और
वरना ये ज्ञान है। तो ज्ञान तो कॉमन टर्म हो गई, लेकिन ज्ञान से हम विज्ञान को इरेज, हमारा लक्ष्य है अज्ञान को इरेज करना, अज्ञान को मिटाना, अज्ञान को समाप्त करके ज़ीरो करना, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके प्रोपोर्शनेट हमको क्या मिलेगा? शाश्वत सुख की प्राप्ति। हमारा लक्ष्य है शाश्वत सुख की प्राप्ति। ये तो हमारा सिद्धांत हो गया, लेकिन थ्योरी दोनों के बिना सिद्धांत जो है वो रिजल्ट में परिणित नहीं हो सकता। तो हमारे पास सिद्धांत तो है, लेकिन एक्शन जो है वो ये है कि हमारा अज्ञान है उसको इरेज करो। तो अज्ञान को भी समझना पड़ेगा कि अज्ञान है क्या आखिर। तो देखिए कि हमारे कुल 8 कर्म आत्मा के साथ में फेविकॉल की तरह चिपके हुए हैं, कर्म शरीर के रूप में। 4 घाती कर्म है, आत्मा का गला घोंटते हैं, आत्मा के साथ में जन्म जन्मांतर से चल रहे हैं और तब तक चलते रहेंगे जबकि आत्मा को मुक्ति के नहीं चला जाएगा। और 4 कर्म होते हैं वो भुगतान के रूप में होते हैं। इन 4 घाती कर्मों से जो हमारा कहना चाहिए बाई प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा पुण्य पाप के रूप के अंदर हमारे को मिलता है। उससे हमको ये शरीर मिलता है। तो शरीर से जुड़े हुए 4 है जिसको वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र कहते हैं। वेदनीय जो है वो साता वेदनीय, असाता वेदनीय पुण्य पाप के रूप में होता है। और आयुष्य कर्म के अंदर हमारी नरक गति, तिर्यंच गति अशुभ आयुष्य है, और मनुष्य गति, देव गति शुभ आयुष्य है पाप पुण्य के रूप में। तीसरा जो नाम कर्म है, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, यश अपयश, शुभ अशुभ होता है। और इस तरीके से पूरा जो है इसकी 103 प्रकृतियां हैं। और इसकी शुभतम प्रकृति है कि जो है वो जो कहना चाहिए अरिहंत के जो है प्राप्ति का जो है वो पुण्य का बंद होना। तो भाई और बहनों, ये सारा काम जो होता है ये हमारा नाम कर्म से होता है। और नाम कर्म का संबंध मन वचन काया से होता है। कथनी करने की समान तो शुभ नाम कर्म का बंद होता है, कथनी करने की असमानता होती है तो अशुभ नाम कर्म का बंद होता है। और गोत्र कर्म है वो हमको पुण्य पाप के रूप में जो है वो कुल देता है, सोशल स्टेटस देता है। तो इस तरीके से 4 अघाती कर्म हैं वो शरीर से जुड़े हुए हैं। और शरीर गया, नए शरीर के साथ में नए अघाती कर्म आते हैं, उसका नए तरीके से भुगतान। ये मैं मनुष्य जीवन के अंदर हूँ तो मेरा इन 4 जो पुण्य पाप का जो है भुगतान इस मनुष्य के शरीर में होता है। और कोई व्यक्ति अगले शरीर में बिल्ली बन जाता है तो इस शरीर के पुण्य पाप जो है वो एकत्रित किए हुए होते हैं, वो अगली गति में बिल्ली के शरीर के रूप में भोगे जाते हैं, मनुष्य के शरीर के रूप में नहीं भोगे जाते हैं। वो अघाती कर्म अलग तरीके के शरीर से जुड़ा हुआ है, ये आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो आत्मा से जुड़ा हुआ आत्मा के साथ हमेशा रहता है और वही अज्ञान बनाता है। हमारा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय कर्म ये अज्ञान है। अंतराय कर्म तो इन तीनों के छंटने के साथ, तीनों के टूटने के साथ में अंतराय टूट जाती है, वरना वो अंतराय लगी रहती है, बाधा लगी रहती है। बाधा का मतलब जो हमारे जो है वो ज्ञान की, दर्शन की और सुख की, वो हमारा जो है वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय कर्म है। तो भाई और बहनों, हम अज्ञान को समझें। वो अज्ञान है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। मिथ्या ज्ञान क्या है कि यह शरीर मेरा है, इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते, नाते, संबंध, सत्ता, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा सब मेरे हैं। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये बेटे पोतियां सब मेरे हैं। तरीके का जो चिंतन होता है
परंतु वो रियलिटी नहीं है, इसीलिए वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। रियलिटी ये है कि मन वचन का से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप जो है वो शुद्ध आत्मा स्वरूप है, ज्ञान दर्शन वाला है, और वो शाश्वत सुख का भंडार है। और मिथ्या दर्शन क्या है? कहती है इस पूरे जगत का संचालन मैं करती हूँ, मैंने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी या किसी को भी दुनिया के किसी प्राणी को कर्ता नहीं बनाया है, सब निमित्त है। लेकिन आप ये मानते हो कि शरीर का संचालक मैं हूँ, शरीर में जितने अच्छे बुरे भुगतान आते हैं वो करने वाला मैं हूँ, यानी संचालक मैं हूँ, जबकि कुदरत मैं हूँ। तो आप मिथ्या दर्शन से प्रेरित हो रहे हो, आपकी मान्यता झूठी है। और तीसरा मोहनीय कर्म क्या है कि आत्मा के भीतर जो है वो अनंत सुख का खजाना है, और ऐसा सुख ऐसा आनंद है कि बाहर वो मिल ही नहीं सकता। बाहर के आनंद तो फीके फीके आनंद, भीतर के आनंद का सन्यासी बनके वैराग्य ढूंढ लेता है। उसको बाहर के आनंद, धन दौलत, परिवार, पत्नी, कंचन कामनी के आनंद है वो झूठे लगते हैं। तो मोहनीय कर्म का अर्थ यह कि जड़ पदार्थों के अंदर सुख की अनुभूति करना, ये गलत मान्यता है, ये भ्रांत मान्यता है, जबकि वास्तव में सुख तो आत्मा का लक्षण है, आत्मा अनंत सुख का भंडार है। तो इस तरीके से मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म तीनों मिलकर के ये अज्ञान बन गया। ये अज्ञान हमको संसार में घुमाता है, और ये अज्ञान का खाता हुआ देहाध्यास, हमारा जो शरीर है वो इस अज्ञान के कारण मिलता है। ये अज्ञान हमारे भीतर है, कर्म शरीर के अंदर, वो कॉजेज है, वो उसका परिणाम है ये ग्रॉस बॉडी है। वो ग्रॉस बॉडी है वो अज्ञान स्वरूप है, कॉजल बॉडी अज्ञान स्वरूप है, और आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं ये अज्ञान को इरेज करना, और हमारा विषय अज्ञान से विज्ञान की ओर। तो हमने अज्ञान की परिभाषा की, ज्ञान की परिभाषा की, पर ज्ञान मिटाया जा सकता, ज्ञान से अज्ञान को नहीं मिटाया जा सकता। मीठी दवा से हम इलाज नहीं कर सकते हैं। आदमी को जो है स्वस्थ बनाने के लिए कड़वी दवाई देना जरूरी है। किसी का सुधार करने के लिए उसको अंगुली निर्देश, उसको ताड़ना देना जरूरी है। मात्र पुचकारने से वह व्यक्ति सुधर नहीं सकता है। तो इसी तरीके से जो है हमारे को अज्ञान को इरेज करने के लिए, अज्ञान को मिटा, रबड़ रूपी जो है विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि हम होम्योपैथी के अंदर जो है अलग अलग पोटेंसी की दवाएं बनाते हैं कि व्यक्ति के जो है किस तरीके की बीमारी होती है, और पोटेंसी का अर्थ होता है जहर। अगर उसके जो है वो कम जो है पोटेंसी की बीमारी है तो कम पोटेंसी की दवा दी जाती है, और ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो हाई पोटेंसी की दवा दी जाती है, पर अल्टीमेटली वो जहर का ही हिस्सा होती है। ऐसा जहर है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि विज्ञान के द्वारा अज्ञान को मिटाया जाता है, और विज्ञान है हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, आत्मा का लक्षण है। जब कभी भी हम एनलाइटनमेंट को प्राप्त करते हैं, कुंडलिनी जागरण होता है, गुरु की कृपा होती है, तो सदगुरु के द्वारा या ज्ञानी पुरुष के द्वारा जो है हमको विरासत के अंदर हमको ये ज्ञान एनलाइटनमेंट दे करके और हमको स्थिर कर देते हैं, और हमारा जो कर्ता भाव, ऑनरशिप, डूअरशिप और ब्लेम और क्लेम को हमेशा हमेशा के लिए वशीभूत कर देते हैं। उसको गहरी खाई में डाल करके और उसके ऊपर एक बोर्ड लगा के क्रॉस लगा देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये 11 kVA 33 kVA के जो कोई भी
चलते हैं, उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ बोर्ड होता है, एक खोपड़ी होती है, एक जो हड्डी होती है और डेंजर लिखा होता है। यानी कि आपने इतने हाई पावर के तारों को टच कर लिया तो आपके चिथड़े उड़ जाएंगे, आप भस्मीभूत हो जाओगे। तो उसी तरह से हमारा जो ज्ञानी पुरुष सद्गुरु है हमसे MOU कराता है, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। आप भक्ति आप उसको सरेंडर कर देते हो तो उस रिटन डॉक्यूमेंट, उस एग्रीमेंट के हिसाब से, ताकि कि ज्ञानी पुरुष के ऊपर कोई दिक्कत ना आवे, तो वह आपको जो है वो जो है अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत कर देते हैं, जो कर्म बंधन का मुख्य कारण होता है। उसके बाद में तो हमारा दर्शन मोहनीय का अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी और स्वंजलन अवस्थाएं बचती है, जो कि बहुत माइन्यूट, बहुत डाइल्यूट होती है, जो कि हम जो है उदय प्रारब्ध के अंदर भी। भाई और बहनों, आप देखिए कि इस तरीके से जब हमारा जो मुख्य कर्ता भाव समाप्त हो गया, निमित्त भाव आ गया, तो निमित्त भाव के साथ साथ के अंदर इसके मित्रों की जो टोली है, निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, जो व्यक्ति निमित्त भाव से कार्य करता है, हर कार्य में सोचता है कि मैं तो इस कार्य का निमित्त हूँ। कोई उसे कहता है घर तुमने बनाया, कि घर है तो मेरा रजिस्ट्री के नाम से, लेकिन ये मेरी कस्टडी में है, ये जो है किराए के अंदर है, मैं इसका यूज़र हूँ, मालिक नहीं हूँ। यानी वो हर चीज़ का यूज़र समझता अपने आप को कि मैं इस प्रकृति का यूज़र हूँ, इस प्रकृति का गेस्ट हूँ और इस प्रकृति का सफ़रर हूँ। मैं तो कर्म भुगतने के लिए आया हूँ और तो मैं तो ऑब्जर्वर हूँ। एक शब्द में बात करें तो वह तो कहता है कि जो कुछ चल रहा है वो तो मैं पीछे से लेकर के आया हूँ और वो ऑटो मोड से चल नहीं सकता, तो मैं तो खाली उसको देखने वाला हूँ, ताकि धीरे 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 ये भुगत करके ऑटो मोड से जो ये डिस्चार्ज है वो अपने आप जीरो हो जावे। और देखते देखते रहने का अर्थ ये हो गया कि आप उदय प्रारब्ध से जुड़े नहीं, आप मात्र उसके एब्जॉर्बर रहे। देखिए, कोई भी जो है दो देशों की टीम जो है ना, वो खेल रही है, एक बॉलिंग कर रही है क्रिकेट में और एक बैट, तो दोनों खेल रही है और आप दर्शक रूप में स्टेडियम में बैठे हो तो उनके गेम को एंजॉय कर रहे हो। लेकिन आप कहते हो कि ये पार्टी अच्छा खेली, ये बुरा खेली, और प्रतिक्रिया करते हो ये पार्टी खराब है, ये पार्टी अच्छी है, उसने ठीक नहीं खेला, उसने ठीक खेला। ये राग द्वेष पैदा होते ही कर्म बंधन का कारण बन गया, कॉज बढ़ने का कारण बन गया। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की, तो ऐसा भाव आते ही निश्चित तौर पे कोट लगना है और भाव कर्म में वो कॉज जुड़ना है। उसके स्थान पर आप ऑब्जर्वर रहे कि ठीक है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, नो प्रतिक्रिया, नो रिएक्शन। क्योंकि रिएक्शन, ओपिनियन और अभिप्राय देने के हम अधिकारी नहीं हैं, हमको किसी ने ये पावर नहीं दी है। क्योंकि कोई व्यक्ति जीवे तो दया नहीं, मरे तो हिंसा मत जान, मारण वाले ने हिंसक कहियो, नहीं मारे ते दया गुण खान। कोई भी जीव है अपने कर्मों से जी रहा है, सुख पा रहा है, दुख पा रहा है, वो आपकी दया नहीं है। और कोई जीव जो अपने आयुष्य के अधीन मर रहा है, वो आपकी हिंसा नहीं है। आपकी हिंसा तो क्या है, आप चल रहे हो, कीड़ी नगरा है दे दिया आपने, और वो आपकी हिंसा है। आप हत्यारे हो और पानी आपको चाहिए तो एक लोटा भर और आपने बाल्टी भर व्यय कर दिया, तो अब काय की हिंसा है। तो मारण वाले ने हिंसक कहिए, जो उन जो है प्राणियों की हत्या करता वो हिंसक है। तो उसी तरीके से हमको पावर नहीं है, हमको अभिप्राय, ओपिनियन देने की पावर नहीं है।
ये हम पावर देते हैं, इसका मतलब उदय प्राप्त, उसके साथ हम जुड़ गए, उसकी हाँ में हाँ हमने मिला ली, और हम ऑब्जर्वर जज की तरह हम ऑब्जर्वर रहते हैं। तो हमारे का मतलब ऑब्जर्वर रहना, ये ज्ञाता दृष्टा भाव है। ये भेद विज्ञान कराता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दोनों अकाउंट को अलग अलग करता है। उसको कहते हैं जुदापन की जागृति, दोनों को करना। और ये रियल पुरुषार्थ हमने जो है अज्ञान ज्ञान और विज्ञान की व्याख्या की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी अज्ञान ज्ञान और विज्ञान को समझ करके शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सके। आपके प्रति धन्यवाद। ओम शांति।